आज मैंने चुकंदर की बहुत ही अच्छी टेस्टी फलाहारी टिक्की बनाई। उसे आप टिक्की कह सकते हैं, कटलेट भी कह सकते हैं या कबाब भी कह सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। एक कबाब का ही टेस्ट आ रहा था, बहुत ही हेल्दी, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। बनाना भी बहुत ही आसान है और 15 से 20 मिनट में आराम से बन जाता है। आलू पहले से उबाल के रखेंगे तो। और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कबाब मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। इसके लिए मैंने एक चुकंदर छील लिया है, हरा धनिया ले लिया, मैंने चुकंदर लिया, हरा धनिया, मिर्ची ले लिया, मरचा लिया। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मिक्सी जार में हरा धनिया लिया, अदरक और जो है लिया है मिर्ची टेस्ट मस्त। स्टफिंग बनाने के लिए मूंगफली भुना हुआ ले लिया है, नमक ले लिया, अदरक, अब जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा इन सबको अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता थोड़ा सा बढ़ा के डालेंगे, नमक डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा डाल के अच्छे से हम दरदरा। एक बार इस तरीके से बनाइए, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मसाले इसे हम दरदरा ही पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। साइड में रखेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम ले लेंगे एक बर्तन में उबला हुआ आलू 2-3 था, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस कर लिया। उबाल के पहले से रखेंगे तो बनाने में आसानी होती है, 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। और एक चुकंदर जो लिया था उसे कद्दूकस करके ले लिया है, नमक ले लिया, काली मिर्च और जीरा पाउडर ले लिया, जीरा भुना हुआ है। इन सबको डाल देंगे। आप जो व्रत में खाते हो वो ले सकते हैं, जो नहीं खाते स्किप कर सकते हैं। जो मैंने स्टफिंग के लिए पीसा हुआ था हरा मिर्च और धनिया का पेस्ट, उसे ले लिया है मैंने, थोड़ा सा इसे भी डाल दिया इसमें। अब इसे हम अच्छे से हाथों से मसल के बनाएंगे ताकि एक डो जैसे बन जाए बढ़िया से, ताकि भरने में आसानी रहे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ गया है। आप इसकी जगह पालक की प्यूरी भी ले सकते हैं, लेकिन पालक की प्यूरी थोड़ा सा पीसने में गीला हो जाता है, चुकंदर से बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसे कर लिया हुआ। अब इसकी जो स्टफिंग रखी हुई थी तैयार करके, इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे भरने के लिए इस तरीके से। और उसी तरह से हम चुकंदर की भी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। जितनी बड़ी छोटी टिक्की हमको चाहिए, आप बड़े और छोटे अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे छोटे छोटे बनाए चाहे बड़े बड़े बनाए, जैसे आपको टिक्की खाना पसंद हो उस तरह से बनाइए। जैसे हम कचौड़ी भरते हैं उस तरह से स्टफिंग को बीच में रखेंगे अच्छे से। अपने को चारों तरफ से ऐसे दबा के हल्के हाथ से, वो अपने आप फैलता है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह फैला के हाथों से गोल कर लेंगे बढ़िया से, चिकना एकदम से, घुमा घुमा किस तरह से। बहुत ही अच्छी सी टिक्की बन के देखिए तैयार हुई है, न फटी है न तो बिल्कुल भी भरने में कोई दिक्कत हुई है। इसी तरह से आप सारी टिक्कियों को भर के तैयार कर लेंगे एक बार में। इसे देसी घी में ही बनाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आप रिफाइंड ऑयल खाते हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पे एक बार देसी घी में बनाइएगा, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब मैंने एक पैन में देसी घी डाल दिया हुआ, आप चाहे तवा पे भी बना सकते हैं। इसको गर्म होने के बाद बहुत अच्छा से, तेज़ गर्म नहीं हो, नॉर्मल गर्म हो जाए तब इसको हम रखेंगे। एक तरफ अच्छे से सिकने के बाद ही पलटेंगे, नहीं तो ये पैन में चिपका होता है, टूटने का डर रहता है। इसलिए एक तरफ जब सीख जाए अच्छे से उसके बाद ही हम इसे संभाल के पलटेंगे। तवा पे बनाएंगे तो पलटने में ज़्यादा आसानी होती है, पैन में थोड़ा सा दिक्कत हुई। ये देखिए जल्दबाजी करेंगे तो नीचे चिपका रहे। इसी तरह से मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया था फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं आराम से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से डीप फ्राई हो जा रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया हुआ है। आप चाहे तो डीप फ्राई करें, आप चाहे तो तवे पे सेक भी सकते हैं सेलो फ्राई करके। इस तरह से हमारी सारी टिक्की जो है बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए जब अच्छे से सुनहरा हो जाएगा नीचे तो फिर चिपकता नहीं, आराम से पलटा जाता है। इसे कोशिश करें तवा पे ही बनाए तो उसमें स्पेस भी होता है, पलटने में भी आसानी होती है। कढ़ाई थोड़ी सी गहरी होती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरह से हम दबा दबा के अच्छे, जैसे नॉर्मल टिक्कियाँ हम तलते हैं उस तरह से हम दबा दबा के इसे हम तैयार कर लेंगे, खूब करारी हो जाती है। इसी तरह से आँच को हम बिल्कुल तेज़ नहीं रखेंगे क्योंकि चुकंदर जल्दी से जलने लगता है, इसलिए हम इसे मीडियम आँच पे ही आराम से तलेंगे दबा दबा के। बहुत ही अच्छी टिक्की बन के तैयार हुई थी। इसे चटनी के साथ, दही के डिप के साथ, किसी के साथ भी यूज कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। एक बार ज़रूर बनाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये जो मैंने फ्राई किया हुआ तो वो भी टिक्की हमारी एकदम रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस तरह से, अगर जल्दी बनाना है तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। अगर आराम से टिक्की की तरह कम तेल में खाना है तो आप तवे पे सेक के ही खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये हमारी सारी टिक्कियाँ बनके एकदम रेडी हो गई हैं। इसे हम सबको निकाल लेंगे एक बर्तन में। अगर नॉर्मल डे में आप खा रहे हैं तो इसके ऊपर आप प्याज, नींबू का रस सब कुछ डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैंने व्रत के लिए बनाया तो इसलिए मैंने ऐसे ही सर्व किया है। ये देखिए हमारी टिक्की बनके तैयार हुई, गर्मा गर्म, और कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। हरी चटनी के साथ इसे मैंने सर्व किया हुआ है।
एक बार नवरात्र व्रत में इसे बनाइएगा, किसी भी व्रत में आप खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार बनाइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल